थैंक यू सो मच। पहले तो आपने अपना टाइम दिया मुझे, आपके जिम में बिजी होने के बाद भी। आपको भी थैंक यू भाई। आप लोगों के छोटे छोटे सपोर्ट से हम लोगों को काफी मोटिवेट मिलता है आगे जाने के लिए। अरे थैंक यू थैंक यू। तो भैया सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, जो भी आप समझते हैं, वो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछता हूँ कुछ कुछ। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले, आप इतने सारे प्लेयर्स के कोच हैं, आपका कोच कौन है? मेरे कोच, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो मनीष सर से हुई थी। हम्म। और अभी मेरी प्रेजेंट में ट्रेनिंग कुलदीप सिंह यादव जो कि दिल्ली के है वहां पर भी चल रही है, और मेरी आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग मनीष सर से होती है। अच्छा। बाकी न्यूट्रिशन और मसल्स वगैरह की नॉलेज मुझे सब वहीं से मिलती है। ओके। तो आप कितना टाइम हो गया आपको आर्म रेसलिंग करते हुए? मेरी आर्म रेसलिंग की स्टार्टिंग 2018 से हो गई थी, तो आई थिंक 6 से 7 ईयर के आसपास तो हो गए। तो आपने आर्म रेसलिंग शुरू कैसे की थी? मेरी आर्म रेसलिंग की जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैं स्कूल्स में काफी पावरफुल था, और मैं अकेला कम से कम 4-5 बंदों को अकेला बीट कर लेता था आर्म रेसलिंग में, नहीं नॉर्मली ओके। कुश्ती में या किसी भी चीज में। तो मैं हाँ। 4-4 5-5 बंदों को अकेला हम हरा लेते थे, कोई भी गेम खेलते थे पावर वाला तो उसमें हम्म। बीट कर लेता था। तो मेरे को लगता था मैं कहीं ना कहीं काफी पावरफुल हूँ। हम्म। और एक बार क्या हुआ था, मेहगांव भिंड में भैया आर्म रेसलिंग खेलने जा रहे थे, तो मैं उनके साथ चला गया था ऐसे ही। तो ओके। वहां पर लाइट वेट कैटेगरी चल रही थी उस टाइम पे, शायद मैं 60 kg के आसपास था। हम्म। तो वहां पर तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी खेल लूं, पावरफुल तो हुई। बचपन से हाँ। लगता ही था कि कहाँ हम तो पावरफुल है, अकेले 5-5 बंदों को हरा देता हूँ। तो मैंने वहां पर पार्टिसिपेट किया और मैंने सबको बीट कर ही दिया था वहां पे, बस एक लास्ट बंदे से मैं हार गया था। ओके। तो मेरे कहीं ना कहीं दिल में चुभ गई कि इसको तो मैं हराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। तो फिर मैंने तो थोड़ी सी आर्म रेसलिंग की तैयारी की, और कुछ ही टाइम बाद मैंने उसे बीट कर दिया। तो ओके। ये कंपटीशन के अंदर मैंने बीट किया, तो वहां पर मनीष सर ने मेरे को नोटिस कर लिया कि ये बंदा कौन है, बिल्कुल नया बंदा है, और जो मेरे ट्रेंड हुए लड़कों को हरा के चला गया। हाँ। फिर उन्होंने कहीं से मेरे भैया का नंबर निकाला और उन्होंने कॉल किया कि ये काफी स्ट्रांग है, इसको मेरे पास भेजो और मैं इसे काफी ऊपर तक लेके जाऊंगा। तो फिर उनसे बातचीत हुई, तो फिर 2018 से मेरी प्रॉपर आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब आपने कुछ भी प्लान नहीं किया, तो बस वो हो गया? बस एकदम से वो ताकत के दम पर जो हो गया था। वैसे तो कुछ सोचा ग्वालियर में, नहीं। मतलब ग्वालियर में आर्म रेसलिंग का ट्रेंड बहुत पहले से चला आ रहा है मतलब? हाँ मतलब काफी टाइम से है, ग्वालियर में अच्छा क्रेज है आर्म रेसलिंग का। हम्म। तो अभी पीपीएल में अब सिर्फ 10-15 दिन बाकी हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो इतनी हो चुकी है, बस अब तो ऐसा लग रहा है कि बस पीपीएल कल ही आ जाए, अब वेट नहीं हो रहा है। रात में सो रहे हैं तो नींद नहीं आ रही है, दिन में नींद नहीं आ रही है, सिर्फ सिर्फ वही चीज चल रही है। और तो अब तो मेहनत कर करके भी हम थक चुके हैं कि अब तो बस आ जाए पीपीएल, अब नहीं हो रहा वेट बिल्कुल भी। तो ट्रेनिंग कैसी चल रही है, मतलब अभी सुबह शाम दोनों टाइम, या फिर शाम शाम में? अभी क्या है, थोड़ा वेट भी ज्यादा हो जाता है कंपटीशन के बाद, ऑटोमेटिक गेन हो ही जाता है, तो मैं सुबह वेट ट्रेनिंग करता हूँ और शाम को कार्डियो कर लेता हूँ। तो ओके ऐसे ओके। मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ। मैनेज कर रहे हैं आप मतलब प्रॉपर। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि डू यू थिंक कि आप अपने वेट कैटेगरी के चैंपियन बनेंगे इस बार? बिल्कुल, नो डाउट। नो डाउट। ओके। क्योंकि शेर। बहुत 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 मेहनत की है लास्ट 2 ईयर से, मुझे नहीं लगता कि मैंने एक दिन का भी रेस्ट लिया होगा। जिस दिन से जिम ओपन हुई है उस दिन से मैंने एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया है। तो हमने जैसे शेरू क्लासिक में आपका परफॉर्मेंस देखा, जो कि बहुत मतलब एग्रेसिव और बहुत ही अच्छा था। तो कैसा एक्सपीरियंस था शेरू क्लासिक का? रही है। तो मैं तो सर्टिफाइड था वहां पे, मेरे को लगा कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ और इस बार का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा आएगा। और कहीं ना कहीं मेरे पास भी काफी सारे मैसेज आते हैं कि भाई दीपंकर इंजर्ड था, दीपंकर अभी फॉर्म में नहीं है। हाँ। उनका प्राइम नहीं है। मैंने आकाश को भी बीट किया था, उस टाइम पे भी यही बात आती है। तो मेरे को एक चीज हाँ। समझ में नहीं आती है कि इन लोगों का प्राइम नहीं है भाई, तो हम लोगों का कभी तो प्राइम आएगा, कि हम लोगों का कभी प्राइम नहीं आएगा। हम या। नए नए एथलीट है, हम ऊपर आ रहे हैं, तो भाई हमारा भी तो प्राइम आ रहा है ना। ऐसा बिल्कुल। तो है नहीं है ये लोग ऊपर बैठे हुए तो जिनका हमेशा प्राइम रहेगा। ये वही। सारी चीजें होती है, इन जो चीजों का मेहनत कर रहा है काफी वो आगे मैसेज और बढ़ेगा, कमेंट्स सिंपल आते सी हैं। बात है। हाँ। तो ये लोग मतलब जो व्यूअर्स होते हैं वो इतना समझ नहीं पाते, वो एक फेवरिज्म होता है समझ कि नहीं हाँ। पाते और एडिटिंग भी इतनी गंदी गंदी करते हैं भाई। मैं क्या बताऊं, रैंकिंग टूर्नामेंट जो हुआ था ना हाँ ग्वालियर हाँ में, उस हाँ टाइम पर आकाश ने मेरे आकाश का और मेरा मैच हुआ था, तुम हाँ। पुरानी वीडियो में देखना। तो ऐसे उस नहीं टाइम होता, हाँ। पे कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी आकाश के साथ। तो उसके बाद ये रॉयल समर्पण हुआ था दिल्ली में, मैंने वहां आकाश के साथ मैच खेला और मैंने आकाश को बीट किया। कि बीट पहला कर। मैच था उसमें मैं फाउल में हार गया था, दूसरा मैच मैंने आकाश को बीट किया था, तीसरा आकाश ने मुझे बीट किया था। तो आकाश ओके। की जो आजकल एक लाइन है कि मैं जिसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ता नहीं भाई जब तक हरा ना दूं। भाई रिवेंज मैंने लिया है अपना, ना कि तुमने।
मैंने हाँ, हराया है तुम्हें 2023 की बात। पूछना है जो आपसे मुझे पूछना है वो ये है कि भैया आपका गेम मतलब इतना रिस्की क्यों है? जैसे मतलब एक गिव अप माइंडसेट है ही नहीं आपका, ये तो आपके गेम में दिख जाता है। क्योंकि अगर मैं वो गेम खेल रहा हूँ या कोई भी प्लेयर वो गेम खेल रहा है और अगर इस तरह से गेम चला गया है तो वहां पे छोड़ देगा वो आदमी, क्योंकि नहीं खेलता, डर है एक अंदर। आप वो नहीं छोड़ते, इसके पीछे आपका क्या माइंडसेट रहता है? मैं जब ऑन टेबल होता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑन टेबल अपन मैच चल रहा है, अब हाथ टूट जाए उसका दुख नहीं होगा, लेकिन यहाँ से चला गया तो वो बहुत बड़ा दुख होता है। ओके, क्योंकि हाँ, जो पेन होते हैं, इंजरी होती है ना जो, हाँ, तो वो हाँ। कहीं ना कहीं उस टाइम पर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो दर्द इस दर्द से बहुत ज्यादा होता है जब ओके, अपन ओके। ऑन टेबल जब हारते हैं और जब अपन तैयारी अच्छी करके गए हैं। और मेरा थोड़ा गेम पैटर्न भी जो थोड़ा वैसे ही वाला है, और मैं उस चीज को ट्रेड भी करता हूँ काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं ब्रेकिंग पॉइंट पे खेलता हूँ ना, तो मेरी कुछ एक्सरसाइज भी अलग है। पहले मेरे को उस एक्सरसाइज पे गालियां पड़ती, ये कैसी एक्सरसाइज है, इससे इंजरी आ जाएगी, मैं थोड़ा ऐसे टाइप में प्रीचेकल मैंने अलग ही स्टाइल से बनाई हुई है, अपनी खुद की बनाई हुई एक्सरसाइज है मेरी। वो कोई भी नहीं करता है आर्म रेसलर, मैं ही करता हूँ। लेकिन जब मैंने ओके। सिर्फ क्लासेस में अच्छा खेला तो लड़के उस वर्कआउट को मेरी को फॉलो करने लगे, उनके हाँ, तो मैसेज आने आप लगे। पर्सनली सजेस्ट करते हो वो मतलब आपका जो गेमिंग स्टाइल है? नहीं नहीं, मैं बहुत कम सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या इंजरी के बहुत चांसेस रहते हैं। या हाँ। तो तुम उस पार्ट को काफी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, मैंने क्या उस पार्ट को बहुत ट्रेंड किया, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरी कुछ हम्म। वीडियो देखना, मैं इस एंगल पे 95 100 केजी वेट होल्ड कर लेता हूँ, तो मेरा एंगल तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस तो वजह से मतलब मैं इस उस चीज का एंगल पे भी खेल क्रेडिट, लेता हूँ। मतलब आपका हाथ सही सलामत होना है, क्रेडिट आप अपनी ट्रेनिंग को दे रहे हो या फिर जेनेटिक्स को या डाइट को, किसको देना पसंद करोगे आप? सारी चीजें ही रहती हैं। एक तो जेनेटिक है, तभी अपन ये वाला गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अपने हुक में पावर है। हम्म, तो वो जेनेटिकली रहती है, ये चीजें कोई भी नहीं कह सकता है कि भाई तुम टॉप खेल लो या हुक खेल लो, ये तो हम्म, जेनेटिकली रहता है, बच्चा ऑटोमेटिकली खेलता है। हम्म। उसके बाद फिर अपनी ट्रेनिंग किस लेवल की है, उससे फर्क पड़ता है कि तुम इस ट्रेनिंग इस गेम तो खेल रहे हो। अब उस गेम में तुम्हें इंजरी आएंगी 110%, हम्म। लेकिन उस पार्ट को तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फिर नहीं आएंगी इंजरी, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं इंजरियां झेल चुका हूँ, मेरे को 2 इंजरियां आ चुकी हैं। एक ओके। गोल्फर एल्बो इंजरी आई थी मेरे को सिरू क्लासेस में, हाँ। आई थिंक 1.5 साल लगी थी मेरे को उसको रिकवर करने में। उसके ओके। बाद फिर राइट हैंड में मेरी शोल्डर इंजरी आ गई थी 6 महीने बाद ही, फिर उसमें भी मेरे को 5-6 महीने लगे थे रिकवरी करने में। तो ये दो इंजरीज बड़ी बड़ी आपने जो रिकवर की हैं इतने टाइम में, जैसे किसी नए प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है अगर, तो कैसे क्या रिकवरी के लिए आप सजेशन मैंने देंगे देखा उनको? है इंजरी तभी आती है जब हम वेट लॉस करके किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। अगर अपन कोई ज्यादा ही वेट लॉस करके जाते हैं हम्म, और रिकवरी के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, सीरो क्लासेस वगैरह में तो उसी हम्म। दिन मैच होते हैं, या, या एक आध दिन का रिकवरी का टाइम मिलता है। जब वेट लॉस करते हैं ना तो बॉडी से पूरा पानी निकल जाता है, हाँ, और मसल्स बिल्कुल वैसी होती है, और फिर तुम पूरा फोर्स लगा डिहाइड्रेशन से, देते हो, हाँ। पूरा फोर्स लगा दे तो इंजरी आती है। क्योंकि मैंने फेस किया है कि इंजरी हमेशा वेट लॉस के टाइम पर ही आती है। अन्यथा तुम नॉर्मली ट्रेनिंग करोगे ना तो कभी इंजरी नहीं आएंगे, अच्छे से वार्म अप करके ट्रेनिंग करो। और फिर इंजरी आ जाती है तो फिर समय के साथ कुछ चीजें धीरे 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 बॉडी, तुम एक्सरसाइज छोड़ो नहीं, ऐसा नहीं कि हम्म, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 2 साल के रेस्ट पे चले जाओ या 2 महीने की ट्रेनिंग छोड़ दो। तो उससे क्या होता है, अपन को ऐसा लगेगा कि 2 महीने की ट्रेनिंग अपन ने छोड़ दिया, अपन ठीक हो गए, लेकिन हम्म। जिस दिन अपन ट्रेनिंग पे जाएंगे उस दिन वो उस दिन वापस आ बात। जाएगा। हाँ। इसलिए मसल्स को हैबिचुअल बनाते चलो, धीरे 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 ठीक समय के है, साथ आर्म करिए। रेसलिंग में दर्द की आदत तो डालनी पड़ेगी, वो वाली बात है। डालना पड़ेगा, आराम रेसलिंग करना है तो पेन तो झेलना है। तो आपके अपोनेंट्स के लिए कोई मैसेज? तैयारी करके आना भाई अच्छे से, क्योंकि मैंने भी काफी तैयारी की है। और मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि भाई मैं तैयारी पे नहीं हूँ या इंजरी है मेरे। भाई इंजरी है तो घर बैठो, अगर प्राइम नहीं है तुम्हारा तो घर बैठो, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो हमारा भी प्राइम आएगा, तुम्हारा भी प्राइम आएगा। अगर तुम इंजर्ड हो, तुम प्राइम पे नहीं हो, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स करो, किसी और को आने दो, उसको भी मौका दो। और अगर तुम खेलने आ रहे हो भाई, क्योंकि कोई भी इवेंट अगर खेलने आता है ना तो भाई पूरी तैयारी के साथ आता है। हाँ, ये पॉइंट। तो सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं कि हम तैयारी पे नहीं थे या हमारे इंजरी थी। भाई इंजरी है तो अपन इवेंट खेलने कैसे आ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं वैसे आ भी सकते। पीपीएल के लिए आप सालों साल ट्रेन कर रहे हो, उसके बाद अगर सालों साल एक्सक्यूज। सालों साल। और सीरू क्लासेस तो ये समझ लो पीपीएल के 2 महीने ही रह गए थे सीरू क्लासेस के बाद, तो कोई बंदा कैसे बिना तैयारी के आ सकता है? बिल्कुल। और वेट लॉस तुम करते हो तो भाई हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के वेट ज्यादा होते हैं, सबके वेट ज्यादा होते हैं। कोई भी अभी ऐसा, आपके हिसाब से आपका टफेस्ट अपोनेंट कौन है जो पीपीएल में आपको फेस होगा? मेरे अपोनेंट 70 केजी में तो सभी अपोनेंट हैं इस टाइम पर। हम्म, और मुझे एक बार फिर से आकाश और दीपांकर से मैच करना ही करना है, क्योंकि इन लोगों के ऑडियंस के और इन लोगों के जो एक्सक्यूज हैं उनको अच्छे से क्लियर करने का ये सबसे बेस्ट मौका होता है, क्योंकि यहाँ पर 5 मैच होंगे। हम्म। तो यहाँ अपन कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम रेडी नहीं हो पाए या कुछ भी नहीं हो पाए। तो भाई इन मैचों को तो मेरे को करना ही करना है। और उसके बाद मेरा टफ हो तो केरला के जो है स्टीव शिवाजीत,
और हम्म। राहुल पानिकर, इन लोगों से भी बिल्कुल। खेलना ही है मेरे को, यही सबसे टफ है इस टाइम पर। एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ये लोग तो। एक्सपीरियंस भी है और अभी टॉप पर भी ये लोग हैं। हम्म। बाकी इन लोगों से तो मैंने खेल लिया है, लेकिन इन लोगों से नहीं खेला है, तो अब इनसे खेलेंगे तब इनका भी पावर वगैरह थोड़ा सा पता चलेगा। तो बाकी मैंने पिछले सीजन से और इस सीजन में आपकी पावर में हमें बहुत डिफरेंस देखने मिल पाएगा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, आप डिफरेंस तो आपने खुद नहीं देख लिया होगा, मैंने वहां पर भी बोला था कि अभी जोगिंदर यादव को कोई नहीं जान रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूरा एमपी जानने एमपी लगा। जान। अब शायद प्रो पंजा सीजन 2 के बाद पूरा हिंदुस्तान भी जानेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके स्पिरिट में दिख भी रहा है वो जिस हिसाब से। आपका इंडिया में फेवरेट प्लेयर कौन है जिसको आप आमने मानते हो? यस। धारा सिंह भैया। दारा सिंह, क्यों? कहीं ना कहीं हम लोगों के गेम पैटर्न ना एक जैसे हैं थोड़े थोड़े, वो भी हुक खेलते हैं, मैं भी हुक खेलता हूँ, और हम लोग नीचे से हाथ को उठाने की दम रखते हैं। हाँ। जहां से बंदा सोच लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, गिव अप कर देते हैं, हम वहां से उठाने की दम रखते हैं। इसमें मुझे क्वेश्चन आए कि डेनिक और अस्कर वाले मैच में आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है? डेनिक और अक्षर का थोड़ा सा अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि डेनिक मेरी ही टीम में है। ओके, हाँ। मुंबई मसल्स में है डेनिक, तो हम्म। डेनिक का भी वेट का थोड़ा इशू चल रहा है। ओके। डेनिक का वेट अभी 90 के अराउंड है कुछ, तो वो कम नहीं कर पा रहा है। बाकी वो ओके। लगा हुआ है 80 में आ जाए। अगर वो हाँ। 80 में आता है तो ही उसका उसके साथ मैच होगा, अन्यथा फिर वो 90 में मैच में पार्टिसिपेट कर ओके, सकता है। तो क्योंकि अभी मुश्किल मेरी है मतलब। बातचीत हुई थी, तो डेनिक हमारी टीम में ही है वो। अगर हम्म। वो 80 नहीं कर पाता है तो हमारी टीम से दूसरी टीम में भी जाना पड़ सकता है उसे। ओके। तो वो हमारी तो टीम के लिए भी काफी नुकसान होगा, और बाकी अगर ये मैच होता है तो आई थिंक डेनिक ही जीतेगा। इन केस अगर अच्छा डेनिक ही जीतेगा श्योर है आप? यार मेरी टीम का खिलाड़ी है तो वो तो जीतना ही है, कुछ ये भी हो सकता है। फेवरिज्म है ये तो और जैसे सिद्धांत और काइल का मैच हुआ था, आपने देखा ही होगा, आप वहीं पर थे। तो हाँ, आपको क्या लगता है काइल वापस अपना क्राउन ले पाएगा 90 के कायल लिए? कायल 110% इस बार अच्छा खेलेगा भाई, क्योंकि मैंने मैचेस देखे थे। कायल हम्म। थोड़ा सा उसका सपोर्ट भी नहीं था वहां पर, दिल्ली का काफी सारा सपोर्ट था, वो अकेला था। पहले मैच में उसने काफी अच्छा पिन भी किया। कायल का जो गेम है हम्म। वो कहीं ना कहीं राइजिंग बेस रहता है, अटैकिंग गेम रहता है। अगर वो डिफेंसिंग में चला जाता है ना, तो फिर उसका हाथ रुकता अच्छा नहीं है, लगा तो। वो बिल्कुल इजीली चला जाता है। तो हम्म। शायद काइस इस बार उस चीज को ट्रेंड करके आएगा और समझेगा, क्योंकि काइस ने शायद हल्के में ले लिया हो सिद्धांत को। जबकि बिल्कुल सिद्धांत भी इस टाइम पर अपने पीक पर चल बिल्कुल रहा है, काफी स्ट्रांग है। बाकी मैच बिल्कुल मजेदार होगा, देखने में मजा आएगा। बिल्कुल। जोगिंदर भी, आपका बैक प्रेशर का पीआर कितना है? मैं तो भाई हुकर हूँ, तो बैक प्रेशर वगैरह कम लगाता हूँ, तो अब मेरा शायद पीआर वही 45 के अराउंड होगा कुछ। और साइड प्रेशर जब आप मेरा होकर हो साइड तो? प्रेशर काफी हैवी है भाई। तभी मैंने पूछा। मेरा साइड प्रेशर है 85-90 के अराउंड। हम्म। बहुत ज्यादा है तो। मैं साइड प्रेशर को बहुत ट्रेंड करता हूँ, मेरा जो गेम पैटर्न मैन है ना वो साइड प्रेशर से चलता साइड प्रेशर ही है। ओके, जोगिंदर भैया सीजन 2 में किस प्लेयर को हराना चाहते हो? आपके सचिन भैया ने पूछा ये। है। किस प्लेयर को भाई? 70 kg के एवरी प्लेयर को मैं बीट करना चाहता हूँ। ऐसा कोई मेन और अगर टारगेट? और अगर मेरे को फाइनल में पहुंच दिया, जो टाई ब्रेकर होता है, हम्म। तो मैं चाहूंगा कि उसमें मेरे को कोई हुकर मिले और मेरे से हैवी कैटेगरी का मिले। मैं उसको भी बीट करने की दम रखता हूँ हुक के अंदर तो भाई। कि जोगिंदर भैया, यूवी, डेनिक, काइल सब एक टीम में, ये थोड़ी सी लाइक बहुत हैवी टीम नहीं हो जा रही है? हाँ भाई, टीम तो इस बार हमारी बिल्कुल जीतेगी, दावेदार है। और अगर मेरी टीम जीतती है तो मैं पूरे ग्वालियर को हिला दूंगा भाई इस बार। ओके। इतना बड़ा काफिला निकालेंगे हम ग्वालियर के अंदर, इतना बड़ा काफिला कि प्रो पंजाबी बोलेगी कि हाँ ग्वालियर में प्रो पंजा हुआ है और टीम मुंबई मसल्स जीती है, आई प्रॉमिस। ओके, तो इस बार चांसेस भी है जिस हिसाब से सब प्लेयर्स हैं हाँ, उसमें। हमारी टीम काफी स्ट्रांग भी हो गई है, क्योंकि हर वेट कैटेगरी में देख रहा हूँ कि एक एक प्लेयर काफी स्ट्रांग है, जो अनबीटेबल है कहीं ना कहीं। हम्म। तो इस अ, बार चांसेस तो है हमारी टीम के। तौहीद वर्सेस काइल, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कायल इतना आपकी टीम का देखिए, इसलिए या फिर सही में? नहीं, कायल ही जीतेगा। तोहिद मुझे ठीक है स्ट्रांग है, लेकिन कायल तोहिद से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हम्म। युवराज हरा देगा मजाहिर को इस बार, आपको लगता है? चांसेस भाई कम है 90 के अराउंड, 90-100, क्योंकि अभी देखो कोई भी चीज होती है ना, एकदम से तुम नहीं पकड़ सकते हो। अपन को लगता है कि हम अच्छी ट्रेनिंग पे हैं, लेकिन हम्म। सामने वाला बंदा भी तो ट्रेनिंग कर रहा है ना भाई। तुम्हारी पावर बढ़ी है तो उसकी भी तो बढ़ी होगी। और वो ऑलरेडी अच्छा, दुबई में ट्रेनिंग कर रहा है, तो इन चीजों का भी, छोटी छोटी चीजों का भी काफी फर्क पड़ता है एक कि ऐसी टिप जो आपको लगती है कि हर एक नए प्लेयर्स को, या फिर जो भी एक टॉप पे प्लेयर्स है, किसी को भी एक ओवरऑल एक टिप जो आप देना चाहेंगे? मैं देना चाहूंगा भाई, तुम कभी भी सामने वाले किसी को भी टारगेट मत बनाओ।
तुम हम्म। खुद को टारगेट बनाओ भाई, और ट्रेनिंग में हर दिन खुद को बीट करो भाई। आज अगर तुम बाइसेप 70 का लगा रहे हो, तो अगली बार जब तुम्हारा टर्न आए, हम्म। हफ्ते में, 5 दिन में, 2 दिन में, तो खुद को बीट करो। आज 70 का लगाया है तो अगली बार 72 का लगाओ, उसके बाद बिल्कुल। 75 का लगाओ। जिस दिन तुम खुद को हराना सीख गए ना भाई, तुम सबको बीट कर दोगे। और अगर तुमने किसी को टारगेट बनाया कि भाई मैं तो 2 महीने में मजर साइडो को ही हरा दूंगा, तो भाई तुम 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद आर्म रेसलिंग छोड़कर चले जाओ। क्योंकि मैंने खुद ने ये चीजें देखी है जिम के अंदर। मेरे जिम के अंदर काफी सारे लड़के आते हैं हाँ। और मन में सोचते हैं कि हमारे अंदर तो नेचुरली ताकत इतनी है, भैया को तो हम 2-4 दिन, 2-4 महीने की ट्रेनिंग में हरा देंगे। लेकिन 2-4 महीने भाई इस हाथ को पकड़ के नहीं, इस हाथ को पकड़ के नहीं, इस कुन्ने में बैठे, उस कुन्ने में बैठे, ऐसे निकल जाते हैं भाई। इसीलिए खुद को बीट करो भाई, खुद को बीट करना सीख गए, तुम सबको बीट कर दोगे। तो वो ये कि हर बार अपने पुराने वर्जन से ज्यादा स्ट्रांग रहना ही ज्यादा बेटर है, खुद को ही टारगेट बना के। खुद को आज टारगेट, 50, कल 60, 70। खुद को टारगेट बना, तुम खुद को बीट करने लगे तो ऑटोमेटिक तुम सबको बीट करने लगोगे भाई। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी थैंक यू मिलते हैं भाई, पीटीएम आप में। आपने हमें इनवाइट किया और ये हम्म। सपोर्ट दिया। ये सपोर्ट हमें कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेके जाता है भाई। ये छोटे हाँ। छोटे जो सपोर्ट आप लोगों के मिलते हैं ना, ऑडियंस के मिलते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, जो लाइव में आप लोग बुलाते हो, एक नया मोटिवेशन देते हैं। और लगता है कि इस बार कुछ तो करना है, कि भाई लोगों की बहुत उम्मीद है और करेंगे 110%। सपोर्ट तो भैया आपके वजह, सपोर्टर आपके बहुत सारे हैं वैसे भी। और मैं देख पा रहा हूँ आप नहीं रुकने वाले हो अब। थैंक यू भाई। ओके भैया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मिलते जल्दी। थैंक यू, मिलते हैं ग्वालियर में भाई। बिल्कुल। वेलकम है तुम्हारा। थैंक यू, थैंक यू। ओके।